दुश्मन के दो रास्ते हैं, एक लड़ के ज़ेर करने का, एक एहसान करके दोस्त बनाने का। अब कौन सा रास्ता चुनना है? एक लड़ के उसको ज़ेर कर ले। मैं फिर कहूँगा, जो हिफाजत वाले अमाल हैं, जितने अमाल हैं, क्यों जिन्नात में शरीर भी हैं, शरीफ भी हैं, शरीर भी हैं, ऐसे भी हैं जिनका किसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं। मैं अपने हजरत के साथ जा रहा था, एक कब्रिस्तान से हम गुजरे तो हजरत ने फरमाया, मेरी उंगली में देखो। ऐसे उंगलियां ना जैसे विक्ट्री का निशान बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे देखो। तो मैंने ऐसे देखा तो जिन्नात ही जिन्नात हैं कब्रिस्तान में। दो जिन बच्चे थे, वो कहते ना, इंसान का बच्चा, बकरी का बच्चा, बंदर का बच्चा चुप करके बैठा है तो समझ ले क्या है, बीमार है। एक दफा कश्मीर के सफर में थे, हमारे साथ एक बच्चा था, बुखार की वजह से बंदर बना हुआ था, वो चुप करके बैठा हुआ था। बुखार हो गया उसको, चुप करके बैठा हुआ था, शरारती था बहुत ज्यादा, उधर छेड़, उसको छेड़, उसको छेड़। तो उन्होंने कहा, इन बाबे को छेड़े, आओ छेड़े। और दूर एक बाबा बैठा हुआ था, पुराना हंडे आया जिन। उसने कहा, ख्याल करना, मेरे हजरत की तरफ इशारा करके, मेरी तरफ नहीं, उनकी तरफ, कि ये हिजबुल बहर के आमिल हैं। वो जिन जो भागा और भागा। दोनों बच्चे। मेरी गुजारिश ये है, एहसान करें, हिफाजत वाले अमाल भी नहीं छोड़ने। हुक्म है, हुक्म मानने में खैर है। एक ये अमल भी है कि उन पे एहसान करें, को हदिया भेजें रोज। यहीं से आज के बाद अपने घर के जिन्नात को हदिया भेजना शुरू कर दें। और जो मेरे अंदर का जिन है, फरमाया अल्लाह ने अपने हबीब कमली वाले के जिन को मुसलमान कर दिया। हदीस में आता है, मफहूम। मेरे अंदर का जिन है, उसको हदिया भेजना शुरू कर दें। यही हदिया उसको भी साथ भेज दें। क्यों कहते हैं, अपनी आंखों को हदिया दो अमाल को, अपने कानों को अपने अमाल का हदिया दो, अपने दिल को अमाल का हदिया दो। फिर देखो कि ये दिल, ये आंखें और कान, ये अल्लाह की जात की तरफ कैसे मुतवज्जे होते हैं। फिर देखो तो सही, इनको हदिया दो। हमने हदिया का अमल छोड़ दिया। माल के हदिये की समझ तो आई, अमाल के हदिये की समझ ना आई। जब अमाल के हदिये की समझ ना आई तो वो हैरत अंगेज तौर पे नई चीज लगती है और अनोखी चीज लगती है। नई चीज भी लगती है और अनोखी चीज लगती है। ये क्या है? लेकिन जब आजमाते हैं, नफा ही नफा, खैर ही खैर, बरकत ही बरकत, आफियत ही आफियत। हदिया दें, जिन्नात को हदिया दें। उस हदिये से आपकी जिंदगी में खैर आएगी। एक दरवेश थे, मैं उनके पास खड़ा था, बिल्लियां ना ऐसे म्याऊं म्याऊं कर रही थी। मुझसे फरमाने लगे, ये 13 जिन हैं जो दिन रात मेरे साथ चलते हैं और मेरी हिफाजत करते हैं। ये मेरे शागिर्द हैं, बड़े अल्लाह वाले थे। बाबुल उलूम के एक दरवेश थे, उस्ताद जी अब्दुल मजीद साहब, मौलाना अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने ये बात मुझे फरमाई, ये मेरे हिफाजत करते हैं। फिर जिन दोस्त बन जाते हैं, फिर जिन मुहाफिज बन जाते हैं, फिर जिन मुआविन बन जाते हैं, मुआवनत करते हैं। और इसके वाकयात किताबों में भरे हुए हैं। ताउन की वबा फैली हुई थी और बहुत सख्त वबा थी, और वबा भी ऐसी थी कि जिसने जो है सारे इलाके के इलाके ख़त्म किए। कब्र खोदने वाले भी, गुस्ल देने वाले भी, कफन सीने वाले भी, अब सब लपेट में आ गए। और वो बस्तियों की बस्तियों में ऐसे फैलती जा रही। तो एक बस्ती में अभी ताउन नहीं आया था, उससे पिछली बस्ती में था, खतरा था कि यहाँ भी आएगा। तो वहाँ के एक साहब ने बहुत बड़ी खैरात की, लंगर लोगों के लिए। तो या अल्लाह इस बला को टाल दे। तो कुछ लोग आए, बहुत लोग खाने पीने के लिए आए। 2 बंदे ऐसे थे जो तकाजा कर रहे थे, हमें जल्दी दें, हम बस जल्दी खाएंगे और जाएंगे। कहने लगे, आप ठहर जाएं, अभी दस्तरखान बिछने वाला है, तो इंशाल्लाह आप खाएंगे, सारे खाएं। कह रहे नहीं, हम ठीक है, मेरा जा रहे हैं, हम फिर जा रहे हैं। साहिब खाना जिनकी दावत थी, वो उनके पीछे पीछे गए, आप ना जाएं, आप खा के जाएं। तो एकदम इशारा किया, सामने देखा तो घर ही घर हैं, आग जल रही है, जैसे खाने पक रहे हैं। कहने लगे, हम जिन्नात हैं, ये हमारे घर हैं, सामान उठा, रातों रात निकल यहां से, सुबह यहां भी ताउन आने वाला है, निकल। बस वो भागा और सामान उठाया, निकला, और सुबह ताउन आया और मैयतें ही मैयतें। और ताउन की मैयतें तो फिर ऐसी तारीख में आती हैं कि फिर एक मरा तो सबका इंतजार, फिर कमरे में डाल के कमरे को लेप दिया, बस वही कब्र बन गई। इनको हदिया जब देंगे
میرے پاس بڑے واقعات ہیں ہدیہ کے، یہ میرے پاس بہت واقعات ہیں کہ میری زندگی کا شعبہ یہی ہے، دن رات اسی کو سوچتا ہوں، اسی کو پڑھتا ہوں، اسی کو بولتا ہوں، اسی کو لکھتا ہوں، یہی زندگی کا شعبہ ہے میرا۔ حالات حاضرہ میرا شعبہ نہیں ہے، حالات حاضرہ میں سارا جہان چل رہا۔ جب ہدیہ دیں گے، ہدیہ دیں گے، اعمال کا ہدیہ اور مال کا ہدیہ۔ مال کے ہدیہ یہ کھلانا پلانا، اور مال کا ہدیہ میں ہڈیاں دیکھ لیں، گری پڑی چیز ہے ہڈیاں، اس کو بھی نہ چھوڑیں ہدیہ دینے میں، آقا کا فرمان ہے، اور اس سے زندگی میں انشاءاللہ خیریں، برکتیں اور عافیتیں اور حیرت انگیز بہت زیادہ آپ کر کے دیکھیں۔ ہڈیوں کا جب سے میں نے لنگر بتانا شروع کیا ہے، ہڈیوں کا لنگر جب سے بتانا شروع کیا ہے، میرے پاس اتنے نتائج ہیں آپ گمان نہیں کر سکتے۔ جب سے میں نے ہڈیوں کا لنگر بتانا شروع کیا ہے، بہت لوگوں کو بتایا، عام بتایا، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت خیر ملی، بہت برکت ملی، اور بہت مسائل حل ہوئے، اور ان کے گھر کے جادو جنات کے مسائل حل ہوئے۔ آپ میں سے کسی نے ہڈیوں کا لنگر ڈالا؟ جب سے تسبیح خانے سے سنا، ہڈیوں کو صاف جگہ پہ ڈالا، اچھا عمل ہے۔ ابھی ایک چھوٹا سا لنگر شروع کیا ہے، کیا ہڈیاں جو پھینکتے تھے وہی پھینکی ہیں، لیکن احتیاط سے اٹھا کے ایک طرف رکھتے۔ آپ خود سوچ لیں کہ اگر اس لنگر کو عزت دیں گے، اس لنگر کو وقار دیں گے، اور اس لنگر کو شان و شوکت دیں گے، تو پھر سوچیں کہ لنگر کی کیا برکتیں شروع ہوں گی۔ جو گھر میں ہڈیاں گوشت کی کھاؤ، ایک کونے میں رکھ دو۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ اللہ پاک جنات کے لیے حدیث میں آتا ہے، ان پہ غذا لگاتے ہیں اور ان پہ اللہ جنات کو غذا دیتے ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمارے سامنے تو بلیاں کھاتی ہیں، کتے کھاتے ہیں، چیل کبے کھاتے ہیں، ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھتے۔ تو یہ ان کو ہدیہ دے دیں کہ اور صاف جگہ پہ رکھیں۔ ہڈیاں جو بھی کھائیں، گوشت جس کا مرغی کا ہے یا جو بھی ہے، چھوٹے بڑے جانور، ان کو ہدیہ دیں۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے عمل بڑی بڑی مصیبتوں تکلیفوں سے بچاتے ہیں۔ گاڑی جتنی مہنگی ہو، ہوا بالکل سستی ہوتی ہے، پمپ کی ہوا 10-20 روپے کی ہوتی ہے۔ اگر 10-20 روپے کی اس ہوا کو بندہ اہمیت ہی نہ دے کرے، کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ ان چھوٹی چیزوں کو اہمیت دیں، ان چھوٹی چیزوں کو ادب دیں، ان چھوٹی چیزوں کو احترام دیں، اسی سے زندگی میں بڑی بڑی آفتیں بھی ٹلتی ہیں، عافیتیں بھی آتی ہیں، رحمتیں بھی آتی ہیں۔